नमस्कार दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार वैकेंसी 2024। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 जनवरी 2024। आयोग द्वारा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार अधीनस्थ सेवा नियम 1968 के अंतर्गत पुरालेखपाल के 3 शोध अधिकारी, रिसर्च ऑफिसर के 1, सहायक पुरा लेखपाल के 2, शोध अध्येता के 1 एवं रसायनज्ञ के 1 पद पर भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। नेम ऑफ पोस्ट: पूरा लेखपाल आर्कविस्ट 3 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 0 है। जनरल वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। विडो के लिए 0, डिवोर्स के लिए 0। एससी में साथियों 0 है, एसटी में है 0 है, ओबीसी में जनरल के लिए 1 पोस्ट है, एमबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1। इस प्रकार से टोटल पोस्ट हो जाती है 3 पूरा लेखपाल पद के लिए। दूसरा पद है शोध अधिकारी, जिसे कहते हैं रिसर्च ऑफिसर। इसकी जो टोटल पोस्ट है साथियों वह है 1 पोस्ट है और वो 1 पोस्ट है जनरल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक पुरा लेखपाल, असिस्ट आर्किविस्ट। टोटल 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट ही जनरल के लिए हैं। नेक्स्ट है शोध अध्येता, रिसर्च स्कॉलर। 1 पोस्ट है जनरल के लिए, टोटल पोस्ट है 1। अगली है रसायनज्ञ, केमिस्ट की 1 पोस्ट है जनरल के लिए। तो इस प्रकार से यह है टोटल पोस्टों का वर्गीकरण कैटेगरी वाइज। अब साथियों मुख्य बातें, शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पूरा लेखपाल के लिए है एमए, 2nd क्लास इन मिडाइवल हिस्ट्री एंड और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ प्रिजन एंड राजस्थानी। अल्टरनेट है इसके लिए एमए हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन आर्कवाइल साइंस। शोध अधिकारी के लिए है क्वालिफिकेशन एमए इन हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन आर्किवल साइंस, एमए 2nd क्लास इन हिस्ट्री विद 2 ईयर आर्किवाइल एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन हिस्ट्री। नेक्स्ट सहायक पुरा लेखापाल के लिए जो योग्यता है एमए इन हिस्ट्री और डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स टुगेदर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन आर्कविज डिपार्टमेंट ऑफ डिप्लोमा इन आर्कवाइल साइंस, मस्ट प्रोसेस ए साउंड नॉलेज आइदर ऑफ प्रिजन ऑफ और राजस्थानी। शोध अध्येता के लिए देखिए क्वालिफिकेशन एमए इन हिस्ट्री और डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन आर्कविज डिपार्टमेंट और प्रोसेस ए डिप्लोमा इन आर्कवाइल साइंस फ्रॉम द नेशनल आर्कवाइज ऑफ इंडिया, मस्ट प्रोसेस साउंड वर्किंग नॉलेज आइदर और राजस्थानी और ऑफ प्रसियन। रसायनज्ञ के लिए क्या चाहिए तो रसायनज्ञ के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है एमएससी 2nd क्लास इन केमिस्ट्री, एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस हैविंग वर्क आइदर इन आर्कवाइज डिपार्टमेंट और इन रिसर्च लेबोरेटरी। बात करें एज लिमिट की, आयु सीमा साथियों दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु में छूट दी गई है साथियों, कैटेगरी वाइज है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है।
विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। मतलब कि चाहे 60 की हो, चाहे 70 की हो, चाहे 100 साल की हो, उसके लिए किसी प्रकार की सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। तो यह है आपके लिए आयु सीमा। तो साथियों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। उम्मीद है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। परीक्षा का स्थान व माह। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा उक्त पदों के से संबंधित सेवा नियम के नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। आवेदन की अवधि वेरी इंपॉर्टेंट। आवेदन कब करें? दिनांक 18 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 के मध्य आवेदन किया जा सकता है। तो शीघ्रता करें, 18 जनवरी से फॉर्म आपके ओपन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया तो ऑनलाइन मोड पर जाकर के आप वेबसाइट दे रखी है https://rpsc.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर के आप ई मित्र की सहायता से आप क्या है फॉर्म सबमिट कर सकते हो। SSO ID पोर्टल के माध्यम से OTR के द्वारा आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, राजस्थान सरकार की सभी सरकारी वैकेंसीज के अपडेट आपको तुरंत मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। संशोधन के लिए यदि आप कोई संशोधन करवाते हो फॉर्म में तो 500 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अब फॉर्म की फीस क्या रखी गई है? तो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग SC ST OBC MBC EWS के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए तथा दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। यह आपकी फॉर्म फीस जनरल के लिए 600 और अदर के लिए 400 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आर्किविस्ट, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किविस्ट, रिसर्च स्कॉलर एंड कमिस्ट। देखिए, सब्जेक्ट है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। सेकंड पार्ट में कंसर्न सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपकी पोस्ट से जो रिलेटेड है वह है 110 क्वेश्चन है, 110 मार्क्स के हैं। टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, पुरालेखपाल, शोध अधिकारी, सहायक पुरालेखपाल, शोध अध्येता एवं रसायनज्ञ के पदों हेतु अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ओमार पत्रक में 5 ऑप्शन दिए हुए आएंगे। पांचों ऑप्शन में से आपको खाली नहीं छोड़ना। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो 5वां जो गोला है वो भरना जरूरी है। यदि आप 10% क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के गोले को 5 ऑप्शन में किसी को भी नहीं सबमिट करते हो, नहीं भरते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यह अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, आपके पास अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र इस प्रकार से आपको बनवाना होगा। यह आपका अनुभव का प्रमाण पत्र। तो साथियों, ये थी आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी, नई एक विज्ञप्ति, नई एक सरकारी वैकेंसी, राज्य अभिलेखागार विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और चैनल पर पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।